गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक फॉर वीडियो लेक्चर इज पर्ट, मतलब कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। पर्ट जो है मतलब कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक जो है उसको 1950 में यूएस में डेवलप किया गया था। इसका काम ये होता है कि कोई भी दिया गया प्रोजेक्ट है तो उसके टाइम को और कॉस्ट को कम करना होता है। तो पर्ट क्या करता है कि कोई भी दिया गया प्रोजेक्ट है तो उसको इवेंट में या एक्टिविटी में ब्रेक डाउन कर देता है और मतलब प्रॉपर सीक्वेंसेस में काम एज अ नेटवर्क प्रोजेक्ट पूरा हो सके। मतलब कि हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि पर्ट वो टेक्निक है कि कोई भी दिया गया प्रोजेक्ट है तो नेटवर्क के रूप में एज अ नेटवर्क के रूप में नेटवर्किंग की तरह से उसको हम कैसे प्लान करके हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये पर्ट वो टेक्निक है जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नेटवर्क के रूप में हम कैसे करेंगे। मतलब कि कोई भी दिया गया प्रोजेक्ट है उसको इवेंट में हमने ब्रेक डाउन किया और फिर उसको कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो जो पर्ट है मतलब कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक जो है, जिसे हम सिंपल फॉर्म में पर्ट कहते हैं, तो वो एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और बेसिकली उसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि जो भी दिया गया प्रोजेक्ट है तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी टास्क वगैरह बनाए गए हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। पर्ट दो प्रकार का होता है, एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड। अब हम बात करते हैं कि पर्ट की नीड क्यों है, मतलब कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक की नीड क्यों है। तो जो रिसोर्स एलोकेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिलीवरेबल्स जो हैं तो उसका हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इंटरनल प्रोग्राम का हम रिव्यू कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं। कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। अपना जो हमारा टास्क को कंप्लीट करने में टाइम लगता है तो उस टाइम को हम बचा सकते हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज़ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ को पूरा करने में जो भी रिस्क वगैरह हैं तो उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव्स को हम इवेलुएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूज़फुल इफ़ेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं, डिसीज़न मेकिंग कर सकते हैं और रिसर्च वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए पर्ट की नीड है मोस्टली मैनेजमेंट में। अब हम बात करते हैं कि पर्ट प्रोसेस। पर्ट प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आइडेंटिटी द स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड इवेंट्स। मतलब कि इसमें हमको क्या करना है, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं या टास्क जो है तो मतलब उस किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टास्क जो मिला हुआ है उसको हम पता करना है। इससे ये होता है कि हम टास्क हमें पता चल जाता है और हम उसको ब्रेक डाउन हम कर सकते हैं इवेंट्स में और उसके बाद से हम आगे के प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि डिटरमाइन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज़। इस स्टेप में हम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम प्रॉपर सीक्वेंस में हम बांट देते हैं कि मतलब सीक्वेंस वाइज कि कौन सा काम पहले करना है वही होना चाहिए टास्क को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम। इस स्टेप में हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग मतलब कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके पैरेलल हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि उससे ये जैसे कि मतलब सीक्वेंसेस में जो भी टास्क वगैरह निर्धारित किए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम ड्राइंग ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। मतलब कि जो उसका एस्टिमेट बनाना होता है टाइम को लेकर के कि जो भी एक्टिविटी है या जो भी वर्क है जो टास्क मिला हुआ है तो उसको पूरा करने के लिए कितना टाइम चाहिए तो उसका हम एस्टिमेट बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइन द क्रिटिकल पैथ। कि मतलब कि इसमें इस स्टेप में हम टाइम को ऐड कर सकते हैं कि मतलब हर सीक्वेंसेस में या लॉन्गेस्ट पाथ को हम डिटरमाइन करके हम टाइम को हम थोड़ा ऐड कर सकते हैं।
मतलब कि क्रिटिकल पाथ जो है उसमें हम टोटल टाइम डिटरमाइनेशन को, मतलब कि टोटल टाइम कितना लगेगा इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं इस स्टेप में। नेक्स्ट है कि अपडेट द पर्ट चार्ट एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। मतलब कि इस स्टेप में क्या होता है कि टास्क पूरा हो गया तो पर्ट चार्ट को एडजस्ट, मतलब कि इसको एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम अरे मतलब कि प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो पर्ट चार्ट है वो मॉडिफाइड भी हो सकता है और न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पर्ट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पर्ट जो है वो सिंपल है, अंडरस्टैंड करने के लिए भी सिंपल है और यूज़ करने के लिए भी सिंपल है। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ जो हैं उनको, मतलब कि जिन पर हमें क्लोज़र अटेंशन चाहिए उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अवेलेबल विथ, मतलब कि एक्टिविटीज़ की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम फ्लेक्सिबिलिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल रिस्क वगैरह को हम देख सकते हैं। गुड डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ पहले करनी है उसको हम प्रायोरिटी वाइज हम सेट कर सकते हैं, एलोकेशन हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन की, कि मतलब कि पर्ट के यूज़ के लिए। तो बेसिकली जो है रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पर्ट का यूज़ किया जाता है। डेवलपिंग टूलिंग और कोई भी नया प्रोजेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना है तो पर्ट की ज़रूरत पड़ती है। प्लान करना है, कुछ एग्जीक्यूट करना है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इंस्टॉलेशन करना है तो पर्ट का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं तो उनके डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किया जा सकता है। मैनेजमेंट के लिए डेवलपमेंट और मतलब कि वही सेम जो पहले स्टेप बताया कि प्लानिंग के लिए या डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग जो है उसके लिए मैनेजमेंट में यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि पर्ट की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये पर्ट का ये है कि मतलब कि इसका इम्फेसिस ऑन टाइम किया जा सकता है, और कॉस्ट तो कोई नहीं है लेकिन ऑन टाइम किया जा सकता है। और जो कॉस्ट सेटिंग का जो कॉस्ट है तो मतलब कि वो एक्सटेंसिव है। इसके अलावा जो एक्यूरेट टाइम है और कॉस्ट है उसका एस्टिमेट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। और ये सारे जो सिस्टम्स हैं तो मैनेजर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो these all are about PERT. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.